हाई स्कूल के अभ्यास पहला, यानी पहला जो आपके अभ्यास दे रखा है वो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, ठीक है, जिसका प्रश्नावली 1A को हम सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, HCF तो कई तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आओ सीखते हैं कि हम एल्गोरिथम की विधि का प्रयोग करने से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैसे HCF निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण, इसमें क्या करते हैं हम छोटे वाले नंबर को, यानी पहला वाला सॉल्व करना है। ये पहला है, ये दूसरा है, B, यानी ABC करके दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले छोटे नंबर को से बड़े नंबर को भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, तो 135 यहाँ लिखेंगे। सिंपल भाग तो सभी को आता होगा, 0 माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ 90 बचा है। यानी अभी भी हमारा यानी शेषफल 90 आ रहा है। जब शेषफल इसका 0 आ जाएगा वहीं पे हमारा सवाल समझ लो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रयोग से क्या बनेगा आपका, इसे एक सूत्र होता है जो कि आपने 8वीं क्लास या 9th क्लास में सीखा होगा। मैं एक बार यहाँ पहले बता दे रहा हूँ, हर बार नहीं वो लिखना है। ठीक है, यानी आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, और प्लस आपका शेषफल होता है, शेषफल। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं जिन्हें ना पता हो, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा होता है भाजक, और ये वाली संख्या भागफल निकल के आती है और ये वाली शेषफल निकल के आती है। ठीक है, तो इसी आधार पे लिखेंगे भाज्य हमारा क्या है 225 बराबर भाजक 135 गुणे में भागफल 1 और प्लस शेषफल 90। ये पहला चरण हो गया। फिर यहाँ से हम सेकेंड चरण ऐसे भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में। सेकेंड चरण के लिए अब क्या करेंगे, सेकेंड चरण के लिए हम जो हमारा ये होगा इसे हम बना लेंगे भाज्य और शेषफल को बना लेंगे भाजक, यानी 90 से 135 को करेंगे। ठीक है, तो 90 ये भी एक बार में जाएगा, 90 का 90 माइनस करेंगे 5 और 13 में से 9 जाएगा 4। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, यानी सेकेंड चरण भी हमारा क्या होगा, भाजक इसमें क्या है 135 है बराबर भागफल क्या है 90, सॉरी भाजक 90 है गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 45 है। दूसरा चरण हो गया। तीसरा थर्ड लिख सकते हैं इस तरीके से, थर्ड चरण में क्या करेंगे, फिर वही जो हमारा भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे और जो शेषफल था उसे भाजक बनाएंगे। 45 को 90, 45 दूना 90। ठीक है, यहाँ पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी भाज्य हमारा 90 बराबर भाजक 45 और जो आपका भागफल होगा वो 2 और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आंसर के रूप में आता है चरण 3 थर्ड में शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः 135 क्वेश्चन पे जाएंगे, 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा हमारा 45। ठीक है, क्योंकि भाजक जो लास्ट वाला भाजक आपका होगा वही आंसर के रूप में आता है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसे भी एल्गोरिथम विधि से ही HCF निकालना है। ठीक है, पीछे मैंने बता ही दिया था, क्वेश्चन एक ही साथ नोट कर लिया था, पेज पलट के बताना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे भी मैंने नोट कर लिया। ठीक है, 196 और 38,220। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF वही
उसी तरीके से बिल्कुल जैसे पहले बताया था, पहला चरण लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हम भाग करते हैं यहाँ पे, ये सब हमारा रफ वर्क होता है एक सब तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं ऐड होता, इसे आप रफ वर्क करके काट भी सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटी संख्या को 196 को भाजक बनाएंगे। भाज्य हमारा रहेगा 38,220। ठीक है, ये 196 से जब हम इसे भाग देना शुरू करेंगे तो एक बार में जाएगा 196। ठीक है, माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचा आपका 2 में से 1 जाएगा 1, फिर ऊपर से नोट करेंगे 2। अब ये देखते हैं कितनी बार में हमारा जा सकता है। ये जाएगा आपका 9, ये जाएगा आपका, देखते हैं 9 बार में जाएगा आपका 9 से। अब इससे क्या करते हैं, ऐसे जब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसका पहाड़ तो पढ़ नहीं सकते, टेबल पढ़ रहे, तो इससे हम गुणा करके नीचे लिखते हैं। 9 छाक 54, 80 लगे 5, 9 9 81 और 5 1 आपका 86, और उसके बाद आपका 8, 9 1 9 और 8 17, माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ बचा आपका 15, या यहाँ से लेंगे 15 में से 6 जाएगा 9, और इधर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी ऊपर से जुड़ा 0 आ गया। अब ये जाएगा आपका 5 बार में, 5 छक्का 30, 5 नम 45, 3 48, ऐसे लगा 4, 5 छक्कन 5 4 9, यानी ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ शेषफल नहीं बच रहा है, यानी पहले ही चरण में ये सॉल्व हो जाएगा। इसका भाज्य क्या होगा आपका 38,220 बराबर भाजक 196 गुणे भागफल 195 प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो एक लाइन वही हम लास्ट वाली लाइन लिख लेंगे। अतः ये लिख लेंगे आपका चरण फर्स्ट में भाजक 196 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 196 व 38,220 का HCF कितना होगा 196। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ये सी वाला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसको भी एल्गोरिथम प्रक्रिया से ही HCF निकालना है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के ही 3 थे, जो 2 करवा चुके हैं, तीसरा वाला ये देखते हैं। इसमें वही उसी तरीके से सेम होगा, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। देखेंगे पहला चरण, पहले चरण में क्या करना है, छोटे नंबर को हमें भाजक बनाना है। छोटा नंबर क्या है, सॉरी छोटा नंबर है आपका 255। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है 867। ठीक, इसे हम भाग देंगे, ये जाएगा आपका भाग 3 बार में, 3 15, 3 15 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ये भाग कैसे दिया जाता है, अगर ये नहीं आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको ये एक छोटा वीडियो बना देंगे, अच्छे से समझा देंगे भाग कैसे दिया जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये पहले से भी आपको आता ही होगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे संग में अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अब यहाँ माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ 6 में से जाएगा 0, और 8 में से 7 1 2, यानी अभी शेषफल आपका 0 नहीं आया है। तो पहला चरण हम लिखेंगे 867, यानी भाज्य बराबर भाजक 255 गुणे भागफल और प्लस शेषफल 102। ये पहला चरण हो गया। फिर दूसरा चरण इसे कैसे सॉल्व करते, फिर जो शेषफल था उसे भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उसे भाज्य बनाएंगे। ठीक है, ये आपका 2 बार में जाएगा,
2 दूनी 4, 0, 2 1 2, माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ 5 का 5 आएगा, और ये 51। अभी भी शेषफल आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो दूसरे चरण में लिखेंगे भाज्य 225 बराबर भाजक 102 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 51। ठीक है, इसी हिसाब से तृतीय चरण यहाँ आपको वही जो शेषफल होगा उसे भाजक बनाएंगे, और जो भाजक होगा उसे भाज्य बनाएंगे। 2 दाम 2 1 2, 2 5 10। यहाँ हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो इसे यहाँ लिखेंगे हम कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0 लिख सकते हैं। अतः 51 भाजक होने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इसलिए, ठीक है, ये लाइन बहुत ज़रूरी होती है लिखना, एग्जामिनर इसे भी ध्यान देता है। इसलिए 867 व 255 का HCF कितना होगा आपका? 51। ठीक है, यानी जो भाजक होता है वही हमारा 51। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व। ये अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए सेम वैसे ही लगेगा सॉल्व होगा। ठीक है, आप अपने आप से उसे प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर कर ले जाएंगे उसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा अलग हटके है, इसलिए मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अच्छे समझिएगा। ठीक है, तो इसे भी वही सीधा आप हाईलाइट हो रहा है एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF आपको निकालना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम प्रयोग करके वही हम जैसे पीछे बता चुके हैं प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण में क्या करेंगे? देखो अभी तक क्या हम 2 संख्याएं लेते थे, अब यहाँ पे एक संख्या एक ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बड़ी 2 संख्याएं हम ढूंढ लेंगे। एक आपकी ये हो गई बड़ी, उससे फिर छोटी ये हो गई, सबसे छोटी ये है, तो सबसे छोटी को पहले हम छोड़ देंगे, सबसे जो बड़ी है और उससे सेकेंड नंबर को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सेकेंड नंबर पे जो है उसे हम बनाएंगे भाजक। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम बनाएंगे आपका भाज्य। ठीक है, 92, 6 और 90। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ कुछ जगह नहीं है स्पेस, तो इसका जो भाजक होगा वो सॉरी भागफल होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 1 टाइम जाएगा पहले, तो या 1 टाइम वही सेम संख्या नोट हो जाती है 78, माइनस करेंगे 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ हासिल लेंगे 16, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1, इधर से हासिल लेंगे 11, और 11 में से 3 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 8 में 7 जाएगा 1। ठीक है, ऊपर से क्या बचा? 0, 0 सॉल्व कर ले, नोट कर लेते हैं। उसके बाद ये 2 बार में जाएगा, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7 और 2 7 14। ठीक है, इसे जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 का 4, यहाँ 0 बचा, यहाँ से हासिल लिया 10, 10 में से जाएगा 5, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4। ठीक है, 41, 54, ऊपर कोई संख्या है नहीं, तो अब हमारा यही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, ये आपका भाजक और ये भागफल। तो पहले चरण में हम क्या लिखेंगे? बता ही चुके हैं पहले से आपको, भाज्य पहले लिखेंगे 92, 690 बराबर आपका भाजक 73, 78 गुणे भागफल और प्लस शेषफल 41, 54। ठीक, जब तक शेषफल नहीं या 0 नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या करेंगे? जो शेषफल होगा उसे हम क्या बनाएंगे? भाजक, और जो हमारा भाजक था वो हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो इसका भी हम यहीं पे भागफल ऊपर लिख लेंगे जो भी आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, पहले हम एक बार में जाएगा 41, 54,
माइनस करेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2 और 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, तो द्वितीय चरण में भी हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, फिर नहीं हो रहा तो फिर तृतीय चरण में पहुँचेंगे हम। ऐसे ही बराबर हम चरण करते चले जाएंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता है। ठीक, तो यहीं हम शेषफल को यहीं पे हम इसे बना लिया, ये हो जाएगा हमारा क्या, भाजक, और जो भाजक था उसे बना लेंगे भाज्य। ठीक है, अच्छे से समझिएगा हमारे साथ में। फिर जाएगा ये एक बार में, तो एक बार में तो वही सेम 32 24 माइनस करेंगे, 0 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 930 आ जाएगा। तो तृतीय चरण में हम क्या लिखेंगे, भाज्य हमारा क्या है 41 54 बराबर भाजक 32 24 भाजक 1 और प्लस शेषफल हो जाएगा 930। ठीक है, अब फिर चतुर्थ चरण जब तक नहीं होगा तब तक हम करते ही रहेंगे। ठीक है, यानी जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा। चौथे चरण में क्या करेंगे, अब ये शेषफल था इसे हम भाजक बना देंगे और जो हमारा भाजक था उसे हम भाज्य बना देंगे। ठीक है, अच्छे समझते रहिएगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब ये आपका हम जब इसे 930 से 3224 को जब भाग देंगे तो आपका पहले तो ये चला जाएगा 3 बार में जाएगा, तो 0 3 से बड़ा 0 बड़ा करेंगे 0, 3 3 9, 3 9 27 माइनस करेंगे 4, 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ आपका 11 बचा, इधर हासिल लेंगे, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो भाजक हो जाए भाज्य 24 बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अब हम चल नेक्स्ट पेज में। तो 4 चरण तक मैंने सॉल्व किया था, अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, मुझे पेज पलटना पड़ा, नीचे था नहीं पेज, इसलिए अब फिर से देखते हैं यहाँ पे 5वें चरण में क्या है। पीछे का जो यानी पीछे हम बता रहे थे जो शेषफल था उसे भाजक बना लिया और जो भाजक था वो भाज्य बन गया। ये फिर से आपका चला जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 3 6 और 2 चक्कू 8 माइनस करो, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 2 12, 12 में से 6 जाएगा 6 सर, यानी 5वें चरण भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। तो 930 बराबर भाजक 434 गुणे भागफल 2 और प्लस शेषफल 2। अब छठा, ठीक है, छठा चरण वही जो हमारा शेषफल होगा उसे हम भाजक बना लेंगे और जो हमारा भाजक होगा उसे भाज्य। ये हमारा चला जाएगा आपका 7, हाँ 7 बार में, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 और 43, यानी अब हमें शून्य की प्राप्ति हो गई, शेषफल शून्य आ गया। ठीक, तो छठे चरण में 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस शेषफल क्या होगा 0। ठीक है, तो इसका जो हमने देखा, ठीक है, यानी जो आपकी संख्या थी इसमें 3 संख्या दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो शेषफल 0 आ गया, लेकिन हमारा जो तृतीय पद बचा था यानी तीसरी संख्या, क्या करेंगे, तीसरी संख्या लेने पर। ठीक, अब तीसरी संख्या कौन हमारी थी, जो बची थी सबसे छोटी, वो संख्या थी हमारी 7161, ये तीसरी संख्या थी। अब यहाँ जो हमारा भाजक आया है 62, ठीक है, अब इससे हम इस संख्या को भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चरण लिख सकते हैं इसका, क्योंकि ये तीसरी संख्या में अब आ गए हम। प्रथम चरण, ठीक है, 62 से 71 और 61, इसे हम जब भाग देंगे तो आपका फिर अभी आएगा, तो एक जाएगा पहली एक बार में 61 62, यहाँ 11
माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 6 उतारेंगे, फिर ये एक बार में जाएगा 62, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, ऊपर से उतारेंगे 1। अब ये आपका चला जाएगा 5, हाँ 5 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, यहाँ 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 31 होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा है, 5 छक्का 30, 31, 1 उतारा, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे 0, यानी अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 115 प्लस शेषफल 31। इसका हम द्वितीय चरण देखेंगे, द्वितीय चरण। अब यहाँ पे हम फिर वही चीज़, जो शेषफल होगा उसे भाजक बना लेंगे और जो भाजक होगा उसे भाज्य बना लेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 31 गुना 62 होता है। यहाँ पर मुझे शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब वही हम लास्ट वाली लाइन लिख देंगे, अतः 31 भाजक आने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक। अतः तीनों संख्याएं वही हम लिखेंगे जो हमारी पीछे क्वेश्चन में थी, 92, 690, दूसरी आपकी 73, 78 व तीसरी कौन सी थी 71, 61 जो हमने अभी लास्ट में सॉल्व की, ठीक है, का जो HCF होगा वो हमारा निकल के आएगा कितना, लास्ट का आंसर 31, ठीक है, यही आंसर होगा। आशा करता हूँ ये अच्छे समझ, लंबा क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये सॉल्व ही लंबा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे, ऐसे ही जैसे मैंने ये करवाए हैं। अगर ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो वो भी करवा दिए जाएंगे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे मैं आशा करता हूँ, क्योंकि सेम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है जैसे ये सॉल्व किया, केवल संख्याओं का बदलाव हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।